हेलो एवरीवन। ये वीडियो एक डॉक्यूमेंट है काइंड ऑफ कि जो मैं न्यू स्ट्रेटजी क्रिएट कर रहा हूँ उसने मुझे ये वीक कितनी ट्रेड्स प्रेजेंट की और कैसे मैंने इस ट्रेड्स को लेके इस वीक 7 RR बनाया। दिस इज़ न्यू स्ट्रेटजी जो मैं भी टेस्ट कर रहा हूँ, फ्रंट टेस्ट कर रहा हूँ इसे। तो अगर ये स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है कि नहीं एंड ऑल ऑफ दैट क्वेश्चंस मैं कमिंग 8 वीक्स तक का फ्रंट टेस्ट करके फिर उसे प्रॉपर स्ट्रेटजी हम लोग क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे इस स्ट्रेटजी इस काइंड ऑफ एशियन सेशन यूरो यूएसडी के एशियन सेशन में हम लोग लिक्विडिटी पर्ज होने का वेट करते हैं, फिर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आने का वेट करके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे ट्रेड ले लेते हैं। तो ये वीक खुला था हमारा मंडे को एक बड़ी गैप आई थी, फिर हम लोग ने प्रॉपर उसको वेट किया एशियन सेशन क्रिएट करने का। आप जैसे देख रहे हो एशियन सेशन की सेल साइड की लिक्विडिटी पर्ज हुई, जैसे ही पर्ज हुई वो 15 मिनट के यहाँ पे 15 मिनट के एक फेयर वैल्यू गैप पे आई वो, ठीक है। 15 मिनट की फेयर वैल्यू गैप प्लस 1 आवर की फेयर वैल्यू गैप पे आई। तो जैसे ये मैंने देखा कि वो एशियन सेशन की सेल साइड की लिक्विडिटी आई, मैं डायरेक्टली जंप कर गया 1 मिनट पे। 1 मिनट पे मैंने वेट किया एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का जो मुझे यहाँ पर दिखा। दिस वॉज द ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखा, जैसे ये लाइन दिख रहा होगा। इस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद बस यहाँ पे मैंने यहाँ पे ही कहीं पे मैंने ट्रेड लगा दी और इसे गलत फेयर वैल्यू गैप की जगह, ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसकी जगह पे मैंने ये है, सॉरी माय बैड, ये है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इस फेयर वैल्यू गैप पे 5.2 पिप्स का स्टॉप लॉस की जगह 6 पिप्स का एसएल और बस 2 RR का मैंने टारगेट किया जो कि ईजिली आगे जाके मिल गया। हम लोग इसे यहाँ पे लिक्विडिटी पूल और यहाँ पे भी टारगेट कर सकते थे, जो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आगे जाके मेरे को मिलेगा। लेट्स सी अगर आगे जाके मिलता है कि नहीं। मैं इसे 5 मिनट में कर देता हूँ ट्रांसफ़र। नहीं ये अभी हाँ ये नहीं, नेवर माइंड, ये नहीं मिलता था हमको। लेकिन हाँ, जो 2 RR का मेरा टारगेट था वो अचीव हो गया और इसे मैंने यहाँ पे क्लोज कर दी। फिर मैं वेट कर रहा था ट्यूसडे के एशियन सेशन के लिए। ट्यूसडे के एशियन सेशन आया, क्रिएट हुआ, ठीक है। अभी एशियन सेशन पे ध्यान देना, ये ट्यूसडे का एशियन सेशन यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे क्लोज हुआ, ये हुई लिक्विडिटी पर्ज, ये हो गई हमारी लिक्विडिटी पर्ज। जैसी लिक्विडिटी पर्ज हुई मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जंप किया, यहाँ पे ये बड़ा सा फेयर वैल्यू गैप दिखा मुझे इंस्टीट्यूशन सपोर्ट लेवल प्लस 1 आवर फेयर वैल्यू गैप जहाँ से मार्केट बार बार बाउंस कर रहा था। ये देखो यहाँ पे कैंडल आई, कैंडल ऊपर गई, फिर यहाँ पर क्लोज की। सेम गोज फॉर दिस 1 आवर कैंडल ने यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे गया और ऊपर जाके फिर यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। बस ये देखने के बाद क्या था, मैंने रुका, वेट किया मार्केट एक प्रॉपर अच्छा सा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए जो कि क्रिएट हुआ। ये यहाँ पे देखो एक लो था, इस लो को तोड़ा, ठीक है, इस लो को तोड़ा तो ये वाला हाई एक वैलिड हाई बन गया। मेरे को मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट हो गई, फेयर वैल्यू गैप की क्रिएट हो गई। एक्सट्रीम लो में 3.2 पिप्स का स्टॉप लॉस बन रहा था, मैंने उसे 4 पिप्स का करके बस 2 RR की ट्रेड लगा दी जो कि मिनट्स में मेरे को मिल गई, मिनट्स में, ठीक है। बस दैट्स इट, मैंने ऐसे करके ट्यूसडे जो था मेरा क्लोज कर दिया। अभी ट्यूसडे क्लोज कर दिया, अभी मैं सीधा रुका इसके बाद वेडनेसडे के अभी हम लोग एशियन सेशन का वेट करेंगे। एशियन सेशन आ गया यहाँ पे। अभी एशियन सेशन ये थोड़ा वेडनेसडे का ट्रिकी था, जो मैंने बहुत डिस्क्रिप्शन पे कह सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन पे ट्रेड किया। यहाँ पे अगर एशियन सेशन में तुम्हें दिख रहा हो रिलेटिवली लो लोज है, ठीक है। एशियन सेशन क्लोज हुआ नहीं है, ये रहा रिलेटिवली लो लोज। एशियन सेशन क्लोज हुआ नहीं और पहले ही लिक्विडिटी पर्ज होके 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे आ गई, प्लस 1 आवर की फेयर वैल्यू गैप पे काइंड ऑफ ट्रेड कर रही है। ये वाली फेयर वैल्यू गैप है ना जो यहाँ पे जो सपोर्ट का काम कर रही है, इधर ट्रेड कर रही थी। तो मैंने ऐसे डिस्क्रिप्शन में ऐसे ट्रेड मैंने बोला कि हाँ ये डिस्क्रिप्शन में ट्रेड बनती है इसकी। तो ये जैसी लिक्विडिटी पर्ज हुई ये यहाँ पे अगर दिख रहा हो, ये रहा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट।
मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखा नहीं मुझे, मैंने फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड लगा दी, एक्सट्रीम लो पे 4 पिप का एसएल और 2 आरआर की ट्रेड खत्म, 2 आरआर की ट्रेड खत्म। वहाँ पे यूजुअली लोग जो क्या करते हैं वो नेक्स्ट लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं जो कि 2.83 आरआर होता है, वो भी अचीव होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ 2 आरआर का लेके मैं जल्दी जल्दी क्लोज करता हूँ उसे, क्योंकि एक काइंड ऑफ स्कैल्पिंग हो जाती है। और 2 आरआर क्या एक सेफ क्या बोलते हैं उसे, सेफ, हाँ सेफ टारगेट पॉइंट है कि यहाँ तक तो जाएगा ही, उसके बाद का पता नहीं। और ये यहाँ पे आ गई बड़ी सी न्यूज़, और ये उसका बड़ी सी न्यूज़ का कैंडल, हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं करते थे। बड़ी सी न्यूज़ का कैंडल है ये, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और ये लिक्विडिटी पर्ज करके नीचे गई। अभी थर्सडे का दिन, थर्सडे के दिन पे इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन हमको हुआ था लॉस। यस, थर्सडे के दिन पे हमको लॉस हुआ था। देखते हैं क्यों मैंने ट्रेड ली और क्यों मुझे लॉस अवॉइड कर सकता था, नहीं मुझे नहीं पता। अब जैसे 15 मिनट की कैंडल है, देखो ये 15 मिनट की कैंडल, ये देखो इसके हाई बाय साइड की लिक्विडिटी पर्ज हुई है, ठीक है, बाय साइड की लिक्विडिटी पर्ज हुई, तो मैंने देख रहा था कि इंस्टीट्यूशन रेजिस्टेंस लेवल है क्या कुछ यहाँ पे, तो यस ये था इंस्टीट्यूशन का रेजिस्टेंस लेवल 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे पड़ा है, ये ना 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है यहाँ पे। लेकिन मैंने इधर ट्रेड नहीं ली क्योंकि मुझे लगा कि ये ऑर्डर ब्लॉक तो ऑलरेडी यूज्ड है, यहाँ पे अगेन मुझे ट्रेड मिले ना मिले मुझे रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। तो मैंने इधर ट्रेड नहीं ली जो कि आई मीन लाइक प्रॉफिटेबल थी, जो मैंने गधापंती की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने वेट किया बाय साइड की लिक्विडिटी पर्ज होने का, और सेल साइड लिक्विडिटी जो कि हुई पर्ज, सेल साइड की लिक्विडिटी पर्ज हुई। जैसे सेल साइड की लिक्विडिटी देखो, मैंने बोला था ना मैं राइट हूँगा, और राइट हुआ बार। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता मेरा एसएल होता, सेल साइड की लिक्विडिटी जैसे ही पर्ज हुई, सेल साइड की लिक्विडिटी पर्ज हुई, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि यार भाई ये लिक्विडिटी यहाँ पे देखो कितनी लिक्विडिटी फॉर्म्ड है, प्लस 5 मिनट का एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। बस इस 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे मैंने 1 मिनट पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे, ये वाले मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे ट्रेड ले ली थी। ये दिख रहा है, ये वाला मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये वाला मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे ट्रेड ले ली। यहाँ ये वाले फेयर वैल्यू गैप पे मैंने ली, ये हाई था, 3.2 पिप्स का स्टॉप लॉस बन रहा था, उसको मैंने 4 पिप्स का कर दिया, और एज ए सेट सेफली 2 आरआर की ट्रेड लगा दी। बट अब देखना क्या होगा, ऊपर गया, ये फिर से ऊपर गया। देखो इस 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से, जो 5 मिनट का सब क्या बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं इसे, आई डोंट नो, मैं ऑर्डर ब्लॉक बोलता हूँ, मुझे सप्लाई डिमांड नहीं पता है। ये यहाँ पे आया और फिर से पर्जअप करके एकदम ऊपर प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, फेयर वैल्यू गैप। तो मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंट था, तो मैंने बोला कि हाँ इसे ट्रेड रहने देते हैं, इसे रहने दिया, और इसने मेरा काट दिया, एसएल दे दिया, ये ऐसे दे दिया मेरा एसएल। अब बताता हूँ ये गलती क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे जूडस स्विंग के अकॉर्डिंग, अगर तुम जूडस स्विंग या तो पावर ऑफ 3 जानते हो, पहले होता है एशियन सेशन का मैनिपुलेशन, पहले एशियन सेशन में एक्यूमुलेशन होता है, फिर होता है मैनिपुलेशन। यहाँ पे हुआ मैनिपुलेशन लंदन में, फिर लंदन में उसी साइड पूरा डायरेक्शन चलता है, मतलब ये मैनिपुलेट हुआ, बाय साइड की लिक्विडिटी मिली, मैनिपुलेट होके अब लंदन में पूरा सेल साइड जाएगा, फिर न्यूयॉर्क में वो रिट्रेस करता है एक फिबोनाची लेवल पे, और फिर कंटिन्यू करता है अपना डाउन साइड। लेकिन मैंने इसको नॉर्मल लॉस माना कि हाँ मेरी एनालिसिस में कुछ मिस्टेक नहीं थी, एनालिसिस प्रॉपर थी, मार्केट का कुछ था, तो मैंने इसके नॉर्मल लॉस मार्क के -1 आरआर कर दिया। फिर मैं वेट कर रहा था पीसफुली फ्राइडे के लिए, क्योंकि मुझे इस ट्रेड को न्यूयॉर्क तक नहीं लेके जाना था, क्योंकि सीपीआई की बड़ी न्यूज़ पड़ी थी न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क सीपीआई की जो कैंडल दिख रही है, सीपीआई न्यूज़ की कैंडल है, तो -1 आरआर। अभी एशियन सेशन ये फ्राइडे का है, कल की बात है, ये फ्राइडे को यहाँ पे एशियन सेशन का, ये देखो बड़ा सा हुआ, एशियन सेशन की मैनिपुलेशन हुई है, एशियन सेशन की मैनिपुलेशन। ये तुम्हें इंडिकेटर की वजह से दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो, ये विक को देखो कहाँ पे, ये विक ऑर्डर ब्लॉक पे आ गई, ऊपर भग गई, 15 मिनट प्लस 1 आवर के फेयर वैल्यू गैप पे आई है, मैनिपुलेट होके। एशियन सेशन का जो रेंज है लंदन में मैनिपुलेट हुआ, और वो जाके 1 आवर और 15 मिनट के प्रॉपर लेवल्स पे आके रुक गया। तो यहाँ पे
एक सपोर्ट लेवल पे आके रुक गया, बस यहाँ से 1 मिनट के प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को ढूंढ के ऊपर जाना था। ये आ गया 1 मिनट में हाई, ये हाई वैलिड हाई बना, वैलिड हाई का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, बस इस फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड एक्सट्रीम क्या बोलते हैं लो पे मैंने एसएल रखा। अब मैं इसका भी रीज़न देता हूँ, अगर तुम्हारा ध्यान जाता हो, दिस इज़ द फेयर वैल्यू गैप जहाँ से रिएक्शन मिला है, बट कभी कभी क्या होता है ना, ये देखो ये रहा एक्सट्रीम फेयर वैल्यू गैप, तो कभी कभी मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप पे भी आके निकल सकता है। तो जो बिगिनर्स होते हैं और जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया ना, वो क्या करते हैं, इधर लगा देते हैं एसएल कि भाई ये स्ट्रक्चर है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर और सेकंड स्ट्रक्चर बोल देते हैं, तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर के नीचे लगा देते हैं, उनका ध्यान ये फेयर वैल्यू गैप पे नहीं जाता है। तो मैंने इधर लगा दिया सेफ्टी के लिए कि हाँ मार्केट इधर नीचे आके जा सकता है, ऊपर जम दे सकता है, बस यहाँ से थोड़ा कॉशियस ट्रेडिंग होती है। अब देखो यहाँ पे जैसे पिछली बार था 2-3 देखा हो एशियन सेशन का हाई, यहाँ से क्या होता है मैनिपुलेट होकर नीचे गिर सकता है मार्केट, ठीक है, तुम भी अग्री करते हो। तो मैंने था 2RR का टारगेट जो कि अचीव हुआ, बट मैं थॉट प्रोसेस दिखाता हूँ। जब मार्केट इधर था, अब मार्केट इधर था, इधर हाई आ गया एशियन सेशन के हाई पे, तो 2RR का टारगेट हो सकता है, लेकिन इस पॉइंट पे ट्रेड हो गई थी ब्रेक इवन, क्योंकि अगर मैनिपुलेट होके नीचे आ रहा है तो मुझे लॉसेस नहीं लेने, तो इसे 2RR पे मैंने डाल के फिर छोड़ दिया था। ब्रेक इवन तो रहेगी ही रहेगी, और इसे 2RR पे मैंने डाल दिया था कि पोजीशन रहेगी और अभी ब्रेक इवन है, तो ये आगे जाके 2RR दे दिया। अभी इधर के इधर ही मैंने दूसरी ट्रेड ली थी सेल साइड, क्योंकि CPI के बाद अगर 4 आवर देखोगे कितना एक्सट्रीम बेयरिश मेथड है, कितना एक्सट्रीम बेयरिश है, देख रहे हो। यहाँ पे एक और ट्रेड बनती है क्लियरली, एशियन सेशन के हाई मैनिपुलेट होने पे क्लियर ट्रेड बनती है, आंख बंद करके हमको ट्रेड लेनी थी, क्योंकि 1 आवर पे हम लोग एक ऑर्डर ब्लॉक पे थे। एशियन सेशन, पूरा एशियन सेशन, ये देखो ये ब्लू कलर में एशियन सेशन है, ए लिखा है, ये पूरा ट्रेड कर रहा था ऑर्डर ब्लॉक पे। अब 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे मैनिपुलेट होके आया लंदन सेशन में, ठीक है, प्लस हम एक्सट्रीम 4 आवर फेयर वैल्यू गैप पे हैं और एक्सट्रीम बेयरिश है सेंटीमेंट। बस ये देख के मेरे को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने कहा हाँ भाई 2RR बाय साइड हो गया, अब सेल साइड जाते हैं, 2RR और सेल साइड भी जाते हैं। तो मुझे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ मिला, अराउंड दिस लो के बाद मिलेगा, हाँ ये रहा, ये लो ब्रेक हुआ, ये देखो ये लो ब्रेक हुआ, मैं फेयर वैल्यू गैप का रुकूंगा, और ये देखो ये पतली सी फेयर वैल्यू गैप, ये पतली सी दिख रही है, एकदम पतली सी, बस यहाँ पे ट्रेड लगा दी। और अब एसएल पॉइंटिंग देखो, एसएल एकदम एक्सट्रीम है, क्यों, क्योंकि देखोगे काइंड ऑफ साइडवेज हो गया मार्केट, तो काइंड ऑफ साइडवेज के बाद एक सेफ माना जाता है कि साइडवेज के हाई पे ही लगा देते हैं कि कुछ भी हुआ, अगर ये साइड में ही कुछ ट्रेस बैक करने आ रहा है मार्केट तो उधर डाल देते हैं। और 2RR का ट्रेड मैं ले सकता था 2RR का, लेकिन कंफर्मेशन के लिए जैसे मैंने बताया पावर ऑफ 3 होता है, जहाँ पे लंदन का मैनिपुलेशन होता है, ठीक है, लंदन में मैनिपुलेशन होता है और न्यूयॉर्क में जाते जाते डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो लंदन में पहले मैनिपुलेट हुआ सेल साइड का मैनिपुलेट हुआ, मैंने लो हाई पे फेब लगाया, तो OTE माना जाता है 0.62 पे कि भाई ये OT लेवल है, यहाँ से हमको कंटिन्यूएशन ऑफ बाय साइड दिख सकता है। तो एक 1.88 की ट्रेड यहाँ पे मैंने लगा दी कि भाई 1.88 की सेफ साइड है कि मुझे यहाँ पे एटलीस्ट सेल साइड तक, सेल की ट्रेड यहाँ तक मुझे मिलेगी सेफली, जो कि आई मीन लाइक मिल गई। और 2RR भी इवेंचुअली अचीव हुआ, 2RR भी जा सकते थे, लेकिन एक सेफर साइड के लिए यहाँ से पॉइंट से रिवर्स नहीं हो जाए, इस सेफर साइड के लिए 1.88 की ट्रेड ले ली गई थी। तो इसी तरह मैंने इस वीक 7RR सेफर साइड के लिए मैंने 2RR की ट्रेड ली थी, इससे 7RR अचीव किया। ये 8 वीक्स का डेटा लेके फिर हम डालेंगे कि ये स्ट्रेटजी कैसे काम करती है मार्केट में। हम इस स्ट्रेटजी को 15 दिसंबर तक ट्रेड करके देखेंगे, फिर देखेंगे कि ये कैसे काम करता है, इसके बेसिस पे फिर आप लोग मैं आगे देखेंगे कि क्या करना है, ठीक है। फिर थैंक यू फॉर लिसनिंग। ये एक डॉक्यूमेंट्री रहेगी 8 वीक्स की, लेट्स सी क्या होता है इस स्ट्रेटजी से। अगर